वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये मेरी वीडियो 10th और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं आप लोगों को जो है वो ना सिर्फ ऐसे की जो है वो कोटेशंस प्रोवाइड करूँगी, बल्कि आप लोगों को ऐसे लिखने का तरीका भी जो है वो बताऊँगी। सबसे पहले तो आपके पास जो है वो ऐसे लिखने का पैटर्न होना चाहिए कि आपका पैटर्न क्या है। जैसे कि आपके पास आपको अपने ऐसे की लेंथ पता होनी चाहिए कि आपने ऐसे लिखना कितनी लेंथ का है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसे की लेंथ होती है वो 4.5 पेजेस से 5 या मैक्सिमम आपने करनी है तो 5.5 तक जो है वो आपकी जो है वो लेंथ हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 5.5 पेजेस से ज़्यादा लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर जो है वो आपके मार्क्स जो है वो काट सकता है। फिर आपको आपकी राइटिंग कैसी भी है, आपका ऐसे जो है वो बहुत नीट लिखा हुआ होना चाहिए। आपकी जो कोटेशंस हैं वो मार्कर से लिखी हुई होनी चाहिए और हाईलाइट हुई हुई हों, यानी कि कॉमास डले हुए हों और मार्जिन लाइन जो है वो ड्रॉ हुई हुई हों। उसके बाद आपको जो ऐसे होता है वो कंसिस्टेंट होकर जो है वो लिखना चाहिए। कंसिस्टेंट होकर लिखने का मतलब है कि आपने एक ही बात को बार बार जो है वो हर पैराग्राफ में रिपीट ना किया हुआ हो, और हर पॉइंट का क्या होना चाहिए, एक अलग से जो है वो पैराग्राफ जो है वो होना चाहिए। आज मैं आपको रेनी डे के बारे में जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और इसकी जो है वो कोटेशन जो है वो प्रोवाइड करूंगी। ऐसे का आगाज़ आपने हमेशा जो है वो कोटेशन से करना है। सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक है, जैसे कि हमारा रेन है, तो आपने रेन का जो है वो थोड़ा-सा जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो देना है। इसमें आप बता सकते हैं कि रेन क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है और ग्रेट ब्लेसिंग है। इसके बाद आपने जून जुलाई के, देखिए गर्मी की शिद्दत बयान करेंगे, यानी कि जून जुलाई के महीने का एक पस मंज़र जो है वो पेश करना है। यानी कि गर्मी की शिद्दत बयान करनी है कि गर्मी की शिद्दत जो थी वो अरूज पर थी। तमाम जो थे पौधे और फूल जो थे वो मुरझा रहे थे। तमाम जानवर भी गर्मी से जो थे, परिंद चरिंद वगैरह जो था उनका बुरा हाल था। हर शख्स अल्लाह ताला से जो था वो बारिश की जो है वो दुआ कर रहा है। तो देखें ये आपका स्टार्टिंग आ गई कि आपने इसकी स्टार्टिंग जो करनी है वो किस तरह करनी है। गर्मी के जो है वो पस मंज़र को बयान करते हुए जो है वो आपने स्टार्ट करनी है। इस पैराग्राफ के बाद आप क्या करोगे, कोटेशन जो है वो लिखोगे। इसके बाद अगले पैराग्राफ में आपने क्या करना है, जो है वो बारिश का जो है वो सिनेरियो जो है उसको जो है वो बयान करना है। यानी कि जैसे देखते ही देखते जो है तमाम आसमान पर जो है वो काले बादल छा गए, ठंडी हवा चलने लगी और उसके बाद जो है और तेज़ बारिश जो है वो होने लगी। ये आपका जो है एक पैराग्राफ बन जाएगा। इसके बाद फिर आपकी जो है वो कोटेशन आ जाएगी। इसके बाद आपके पास अगला पॉइंट यानी कि पैराग्राफ आ जाएगा, जिसमें आप बताओगे कि जो है वो अब बारिश, ज़ाहिर सी बात है बारिश हो गई है, तो फिर आपने पौधों और जानवरों की जो है वो खुशी का जो है वो क्या करना है, इज़हार जो है वो बयान करना है कि कैसे जो है तमाम सब्ज़ा जो है वो हरा भरा हो गया है, परिंदे जो हैं वो खुशी से जो है वो चहचहाने लगे हैं। और उसके बाद आपके पास जो है आप इंसान की जो बारिश के बाद फीलिंग्स होती हैं उनको जो है वो बयान करोगे कि वो किस तरह जो है वो खुश होता है। बच्चे जो है वो कागज़ की कश्तियाँ बना बना कर जो है वो पानी में क्या करते हैं, चला रहे होते हैं और हर तरफ जो है वो खुशी ही जो है वो खुशी होती है। उसके बाद अगला पैराग्राफ शुरू हो जाएगा, जिसमें अब आप बारिश के जो है हार्मफुल जो है वो इफ़ेक्ट्स जो है वो बता सकते हो। यानी कि हमारे यहाँ जो है वो जो सीवरेज का जो सिस्टम है वो बहुत जो है वो पुअर है। बारिश के होते ही जो है सड़कों पर जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है। इससे ना सिर्फ जो है वो ट्रैफिक में जो है वो मुश्किलात पेश आती हैं, बल्कि ये पानी खड़ा रहता है जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों की जो है वो वजह बन सकता है। और इस तरह के और भी बहुत सारे जो है वो आप नुकसानात जो है वो यहाँ पे जो है वो बता सकते हो। उससे अगला पैराग्राफ आ जाएगा, उसमें आप बारिश की जो है वो ब्लेसिंग्स के बारे में बता सकते हो कि बारिश जो है वो कितनी ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। यानी कि फ़सलें इसी के वजह से जो है वो पकती हैं।
ठीक है। बट बारिशों की वजह से जो है वो फसलों को जो है वो बहुत सी जगहों पर जो है वो पानी जो है वो मुहैया होता है और पौधों को भी ऐसे ही जो है वो पानी मिलता है, ठीक है। और इवन आप देखें जो आजकल इतना जो है वो मसला बना हुआ है स्मोक का, तो ये भी बारिश की वजह से ही जो है वो ख़त्म होती है। और उसके बाद आपका जो है एंड पे फिर आपकी जो है वो क्या आ जाएगी, कोटेशन आ जाएगी। अब मैं आपको सारी जो है वो कोटेशंस जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये कोटेशंस बहुत जो है वो मेहनत से जो है वो इकट्ठी की गई हैं। आप देखें सबसे पहले ये वाली कोटेशन है, ये आप इसके क्या करोगे, बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो लिख दोगे। उसके बाद दूसरी कोटेशन आ रही है जो आपको जो है नेचुरल फिनोमिना यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो लिख दोगे। उसके बाद तीसरी कोटेशन आ रही है जो कि आपके पास जब बारिश जो है वो स्टार्ट हो गया तो उसके बाद वाले पैराग्राफ में ये वाली कोटेशंस जो है वो लिखी जा सकती है। उसके बाद अगली वाली कोटेशन जो आ रही है नेक्स्ट जो है वो आपके पास हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बाद जो है ये आप जो है वो लिख सकते हो। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट कोटेशन जो है अगर आपको कहीं ऊपर से कोई भूल जाती है तो इसको आप कहीं पे भी जो है वो अरेंज कर सकते हो। ये वाली कोटेशन जो है आप उस पैराग्राफ के बाद लिख सकते हो कि जिसमें इंसान की जो है वो बारिश के बाद उसकी खुशी का जो है वो इज़हार किया हुआ है, तो उसमें आप ये वाली कोटेशन जो है वो लिख सकते हो। ये वाली कोटेशन जो है वो आपके पास जो है एडवान डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस के बाद या ब्लेसिंग के बाद जो है वो आ जाएगी। और ये वाली आप लोगों ने जो है लास्ट पे ही जो है वो लिखनी है। और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए साथ में जो है वो रेफरेंस लिखना जो है वो ज़रूरी होता है, लेकिन रेफरेंस जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से जो है वो ऐसे लिखोगे तो इंशाल्लाह आप लोग देखना आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इवन 10th क्लास के लिए भी अगर 10th क्लास इस तरह ऐसे लिखती है तो वो बहुत अच्छे नंबर जो है वो ऐसे में ले सकती है। एंड नेक्स्ट मैं आप लोगों को जो है वो कमिंग वीक्स में या नेक्स्ट जो है मज़ीद जो है वो इम्पोर्टेंट एसेस के बारे में जो है वो इसी तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो देती रहूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और जो है वो शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको ये इसमें आप मुझे कुछ और भी सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे ये किस तरह की जो है वो बनानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।